तो हम देखेंगे अध्याय 5 कक्षा 7वीं अम्ल क्षारक और लवण। पांच अम्ल क्षारक और लवण। तो आपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर, सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या आप इन सब का स्वाद एक समान होता है? आइए हम सारणी में सूचीबद्ध किए गए कुछ पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है और कुछ का कड़वा होता है, कुछ का मीठा और कुछ का नमकीन होता है। अम्ल और क्षारक। दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल या एसिड होता है। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है, जिसका अर्थ है खट्टा। इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। खाने का सोडा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब इनमें कोई अम्ल नहीं है। इसका स्वाद कड़वा है। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। समानतः ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। मतलब जिनका स्वाद कड़वा लगता है वो क्षार कहलाते हैं, जैसे साबुन, निरमा। और जिनका स्वाद अम्लीय हो मतलब खट्टा होता है वो अम्ल कहलाते हैं। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो हम उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? कोई पदार्थ अम्लीय अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक कहलाते हैं। सूचकों को जब अम्लीय और क्षारकीय पदार्थ प्रयुक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग बदल जाता है। हल्दी, लिटमस पेपर, गुड़हल की पंखुड़ियाँ आदि। गुड़हल मतलब होता है जासौन। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सूचक हैं। तो अम्ल के नाम एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, बेसिक अम्ल। मतलब जो एसिटिक अम्ल होता है वो सिरका होता है, ठीक है, सिरका में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू कुल के फल जैसे संतरा, नींबू आदि में। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल पालक में होता है। बेसिक अम्ल आंवला और सिट्रस फल में होता है। टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि में। ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं। अब क्षारक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जन, सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूधिया मैग्नीज, मिल्क ऑफ मैग्नीज। तो हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक सामान्यतः लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है। लिटमस जो पेपर होता है यह एक प्राकृतिक रंजक है। सबसे समान रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे लाइकेनो सैक जैसे निर्मित किया जाता है। आसुत जल में इसका रंग माव, लील सोण आदि होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में
जब इसको अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है तो लाल हो जाता है, और जब इसको क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो नीला हो जाता है। यह विलयन के रूप में कागज की पट्टियों में उपलब्धता होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। समानतः यह लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है, लाल और नीले। ठीक है, तो जब इसको यह लाल हो जाता है, जब अम्ल में मतलब नीले को लाल कर देता है और लाल को नीला कर देता है क्षार। तो एक क्रियाकलाप दिया है, प्लास्टिक के किसी प्याले या कटोरी या परखनली में नींबू का रस लेकर उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। ड्रॉपर की सहायता से उपयुक्त विलयन की एक बूंद को लाल लिटमस पत्र पर डालिए। क्या इसके रंग में कोई परिवर्तन होता है? इसी परीक्षण को नीले लिटमस के साथ दोहराइए। नोट कीजिए क्या रंग में कोई परिवर्तन हो रहा है। इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित पदार्थों के साथ दोहराइए। नल के पानी, अपमार्जक का घोल मतलब डिटर्जेंट, वर्तित पेय पदार्थ, साबुन का विलयन, शैम्पू, समान नमक विलयन, शक्कर विलयन, सिरका, बेकिंग सोडा का विलयन, दुधिया मैग्नीशियम, धावन सोडा का विलयन, चूने का पानी। यदि संभव हो तो विलयन आशुद्ध जल में बनाए। आशुद्ध मतलब होता शुद्ध जल। क्या आपकी सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब न वो अम्लीय है न क्षारीय है? इन पदार्थों के नाम। ऐसे विलयन जो लाल तथा नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तन नहीं करते वे उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं। हल्दी और अन्य प्राकृतिक सूचक। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिलाकर इसका पेस्ट बनाइए और स्याही सोखता या फिल्टर पत्र पर हल्दी का पेस्ट लगाकर हल्दी पत्र बनाइए और उसे सुखा लीजिए। हल्दी पत्र की पतली पतली पट्टियाँ काट लीजिए। हल्दी पत्र की पट्टी पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। इस प्रकार सारणी 5.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए। अपने परीक्षणों को सारणी 5.3 में नोट कीजिए कि आप पदार्थों के विलयन के परीक्षण कर सकते हैं। फिर सारणी दी गई है, इसमें नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका आदि। तो इनमें अपन को लिखना है। फिर आता है सूचक के रूप में गुड़हल का पुष्प, इसके द्वारा भी अपन कर सकते हैं। गुड़हल के पुष्प की कुछ पंखुड़ियाँ एकत्रित कीजिए और उन्हें किसी बीकर में रख दीजिए। इसमें थोड़ा गर्म जल मिलाइए। मिश्रण को कुछ समय तक रखिए जब तक जल रंगीन ना हो जाए। रंगीन जल को सूचक के रूप में उपयोग कीजिए। इस सूचक की 5-5 बूंदें दिए गए प्रत्येक विलयन में मिलाइए। सूचक अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी और क्षारकीय विलयनों को हरा कर देता है। तो आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनमें अम्लीय और क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहेली आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। कॉफी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। अम्ल है यह क्षार है या क्षार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं और कल पढ़ेंगे आगे क्रियाकलाप 5.4।